let us move towards inner journey. A wonderful inner journey, full of bliss, balance, freedom and wisdom. अब भीतर की आंख में उतर जाएं। बाहर की दोनों आंखों से बहुत देखा, परंतु भीतर की आंख में उतर कर देखने का, भीतर की आंख को जगमगाने का ये अवसर, पावन अवसर उतरा। आइए हम आविष्कार कर लें अपना। बचपन से ही खोए हैं हम अपने आप को, शीघ्र अपनी संभाल कर लें। अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को अवसर देने हेतु कि ये अधिक से अधिक जनरेट होए, अधिक से अधिक अपवर्ड होए, अधिक से अधिक अपने स्रोत में, अपने शिखरों पर जगमगाए। हर अंग प्रत्यंग पर ऊर्जा का, एनर्जी का प्रवेश हो जाए। उसके लिए थोड़ा सा बॉडी को नाक के स्ट्रेट बैठना, ज्यादा टाइट नहीं बैठना, अकड़ के नहीं बैठना। बहुत सहज में, सरल साधारण होकर के ध्यान भीतर की ओर रखें। आपका देखना लगातार बना रहे। देखना बार बार टूटता है, देखना बार बार खंडित होता है। माइंड पुनः पुनः चुरा ले जाता है, माइंड के हाथ लग जाता है, मनवा के हाथ लग जाता है, क्योंकि हमने बहुत कम देखा है अपनी ओर। इसलिए माइंड को यह अवसर मिलता रहा अपने अंधेरों को फैलाने का, अपनी विचारों की भीड़ को, विचारों की ट्रैफिक को, विचारों की आवाजाही को कायम रखने का, अपनी माया को फैलाने का। उसी के हाथ लग गई जिंदगी, अपने हाथ ना रही, जिसके कारण डुअलिटी, द्वंद्व, द्वैत छा गया। माइंड इज डुअलिटी, मन का स्वभाव है। जो मन के साथ लग जाता है वो डुअलिटी का शिकार हो जाता है, द्वैत द्वंद्व का शिकार हो जाता है, और सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी माइंड के हाथ देकर के अपने आप को कमजोर कर लेता है, निर्बल दुर्बल कर लेता है। विजडम कमजोर पड़ती है, शार्पनेस कमजोर पड़ती है, हर एक ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज लुप्त होती जाती है जब हम माइंड के हाथ बिक जाते हैं। सर्वप्रथम हम माइंड के हाथ ही बिकते हैं, बाहर तो बाद में। सुरती संभाल, तेरा संसार संभल जाएगा स्वतः ही। सुरती संभाल, अपनी होश, अपना जागा, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस कायम रख। तू है देखने वाला, दृष्टा है, यू आर ए सीयर, नॉन डूअर, ए न्यूट्रल एनर्जी। अपने स्वभाव में रह ले। क्यों मन के हाथ लग के बार बार डुअलिटी का, द्वंद्व का, द्वैत का शिकार होता है? क्यों ये गलती बार बार होती है?
क्योंकि ये कमाई हाथ लगी नहीं। और जब अवसर मिल जाए तो सब और से अवकाश लेकर के इस कमाई में लग जाना। ये तेरे काम आएगी। दुनिया का एक तुबका भी तेरे काम नहीं आएगा। ये जीवन जगमगाएगा। इन श्वासों के रहते रहते जब तक भी रहोगे तुम कितने सुखद, स्वस्थ, आनंदित, बेपरवाह, मोस्ट इंटेलिजेंट, पार इंटेलिजेंस, कितनी टोटल शार्पनेस तुम्हारे पास होगी। तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकेगा। इतने सजग हो जाओगी हर कदम पे। वैसे ही सजगता तुम्हारा स्वभाव है। ये नहीं कि सजगता बनानी पड़ेगी, नहीं, तुम सदा स्वाभाविक रूप में अवेकन रहोगी। हर कदम तुम्हारा सफलता की, प्रोग्रेस की, प्रगति की, डेवलपमेंट की धारा में उतरेगा। तुम्हारा कदम चुमेगी। अगर तुम अपनी सुरती में हो तो कहीं निर्भर नहीं होना पड़ेगा। स्वयं अपने आप पे तुम निर्भर रहोगे। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना, वही देखना जो हो रहा है। कहीं लिप्त नहीं होना, कहीं इंडल्ज नहीं होना। हो जाते हो, बार बार जागना। अपनी अवेयरनेस में, अपने जागरण में, अपने होश में, अपनी सुरती में, अपनी रिमेम्बरेंस में बार बार लौटते चले आना। ये स्मरण है, रिमेम्बरेंस है, वास्तविक सिमरन है, नेचुरल। अपनी याद, अपनी स्मृति सिमरन कहलाता है, स्मरण कहलाता है। नॉन डूइंग की स्टेट में बिना कछु किए जागे जागे स्वाभाविक रूप में रहना। पहली बार तुम अपनी जिंदगी से मिलोगी। पहली बार तुम अपने जीवन से मिलोगी। पहली बार तुम अपनी आत्मा से मुलाकात करोगी। इन अंधेरों के पीछे है वो। ये अंधेरे तेरे विचारों के, विकारों के, तेरे माइंड की, इनको फैलने में आपने अवसर दिया है। आपने अपने घर की सुध कभी लिया ही नहीं। आपने तो कभी फिक्र ही नहीं किया अपने भीतर की। जब से आंख बाहर की ओर खुली तुम बाहर की फिक्र में लगे रहे और एक दिन सब बेकार तेरे हाथ लगा। अपनी ओर तो कभी जागे जागे देखा ही नहीं, कभी कोई प्रायोरिटी भीतर दी नहीं। इसलिए थोड़ा कष्ट, थोड़ा दुख महसूस होता है। थोड़ी प्रॉब्लम उठती है कि अंधेरे को कब तक देखेंगे। अरे अंधेरों में खोना नहीं, अंधेरों को देखना है। अंधेरों को देखने से ही सारा का सारा आविष्कार शुरू हो जाता है। देखने मात्र से भाग खड़े होंगे, देखने मात्र से कम होते जाएंगे, कमजोर पड़ते जाएंगे। ये सब विचारों विकारों के बादल हैं। सब अपने आप अस्त व्यस्त होते जाएंगे, विदा होते जाएंगे, विसर्जित होते जाएंगे। आप परवाह ना करना। आपका तो देखना मजबूत होना चाहिए। और वो मजबूत भी क्या है, कोई ताकत थोड़ा लगाना, कोई किसी प्रकार की कोशिश थोड़ा करना, कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। हमने तो अपनी सजगता सहजपूर्वक जागे जागे स्वाभाविक रूप से रखना। जैसे बाहर ऐसे भीतर। आज थोड़ा सा भाप लेना, अपने भीतर थोड़ा झांक लेना। वो हाथ लगेगा जो आज तक तुम्हारे हाथ बाहर नहीं लगा। ओंकार, आमीन, आमन। मिले हैं इस तरह
कुछ जिंदगी से मिले हैं इस तरह, कुछ जिंदगी से कि जैसे अजनबी एक अजनबी से, एक अजनबी से मिले हैं इस तरह, कुछ जिंदगी से। ठीक वैसे जैसे नरेन गया बाबा को मिलने, जैसे 16 वर्ष का बालक शुकदेव 4 साल लगातार तपस्या करने पर भी जब कुछ नहीं मिला, घोर तपस्या करने के पश्चात भी जब हाथ कुछ नहीं लगा, केवल रिद्धियां सिद्धियां ही लगी, जीवन नहीं हाथ लगा, जिंदगी नहीं हाथ लगी, चिन्मय रूप एनलाइटन स्टेट प्रकाशमान स्थिति अपनी आत्मा हाथ नहीं लगी, अपना अस्तित्व हाथ नहीं लगा, तो आकाशवाणी होती है, भीतर से आवाज आती है, कुछ नहीं बनेगा, सारा जन्म गुजर जाएगा। अरे जन्म जन्म के तपस्वी तपी त्यागी शुकदेव, जा किसी जागे पुरुष के द्वार पर गया शुकदेव, जनक विदेह के द्वार, जनक विदेह को मिलने गया, जिंदगी से मिलने गया, जगमगाती जिंदगी से मिलने गया, भीतर भी मुलाकात हो गई, मिलने गया, मीरा महारानी मिलने गई, गुरु रविदास के द्वार, गुरु को मिलने गई, गुरु रविदास के द्वार पर पहुंचते ही मीरा कृतकृत्य हो गई, मिल गया, जिसकी तलाश थी मुझको मिल गया, जिसकी चाहना थी प्यास थी वो मुझे मिल गया, उसकी वाइब्रेशन ने, उसकी ऑरा ने क्या टच किया, क्या छुआ उसके हृदय की वीणा को, हृदय की वीणा को, कि बाहर की वीणा ठनक गई, हाथ से ही गिर गई, रुक गई, स्टन हो गई, खो गई, लॉस्ट हो गई, अपने आप में डूब गई, तालमेल बैठ गया, गुरु शिष्य के बीच नाता जुड़ गया, मिलने गई, स्वयं भगवान ने भेजा, जा वहां मिलेगा मार्गदर्शक, उसके बिना तो मुझ में समाहित नहीं हो पाएगी। भक्त भगवान के रिश्ते में प्यास उठती है, किंतु उस प्यास को परमात्मा बनाना, उस प्यास को एकत्व की स्थिति देना, उस प्यास को अंतिम टच देना गुरु का काम है। इसलिए जो जो भी मेडिटेटर, प्यासा दीवाना जब जब किसी जागृत पुरुष की खोज में गया, उसकी संगति को पाने गया, उसकी फ्रेंडशिप को पाने गया, उसकी मैत्री मित्रता को पाने गया, उसके चरण शरण में अपने आप को कुर्बान करने गया, चाहे वो भीखा था, बालक भीखा था, चाहे वो ध्रुव प्रहलाद था, चाहे वो लव कुश थे, चाहे कोई भी किसी तरह का मेडिटेटर, जब तक वो अपने मास्टर के पास नहीं गया, जो जागा पुरुष हो,
जागृत पुरुष हो जो स्वयं जिंदगी की तरह जगमगाता हो, जीवन की तरह जगमगाता हो, अनलाइटन हो, प्रकाशमान हो, तत्वज्ञ पुरुष हो। अर्जुन के हाथ नहीं लगा, परंतु इन छोटे छोटे बालकों के हाथ लग गया। अर्जुन के हाथ बहुत देर के बाद लगा। बारह वर्ष के बालक भीखा के हाथ लग गया। जागृत पुरुष गुलाल हाथ लग गया। गुलाल स्वयं बुल्ले शाह के हाथ लग गया। आप हैरान होंगे कि जिसके द्वार पर बुल्ला नौकर बन के रहता है, जिसके पशु चराता है, गुलाल लीडिंग पर्सनैलिटी, लीडिंग लैंडलॉर्ड, जिसकी जमीन गाता है, बुल्ला नौकर है, अनाथ बच्चा है, उसने नौकर रखा हुआ है। उसके हाथ, नौकर के हाथ लग गया मालिक, प्यास हाथ लग गई। पहले तो गुलाल लैंडलॉर्ड जमींदार ने उसको धमकाया, उसको बहुत बहुत बुरा भला कहा, और जब उसके सीने में लात मारने लगा तो उसने लात दोनों हाथों से उसका पांव पकड़ के कहा, मेरे साहब आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? इतनी सी बात कहने से ही गुलाल का सारा शरीर वाइब्रेशन से भर गया। वो इतना शीतल हो गया, इतना सरल, इतना निर्भर हो गया, हैरान हो गया, क्या मेरी एनर्जी चल पड़ी है, मेरी ऊर्जा तेरे हाथ लगते ही। मैंने तो बहुत बुरा किया और तूने कितना अच्छा किया। मुझे पहली बार तेरे एग्जिस्टेंस का पता चला। मैं यूं ही इतना अहंकारी अभिमानी होकर के क्या क्या ना तेरे प्रति दुर्व्यवहार करता रहा, मुझे माफ कर दे। जैसे उसने गुलाल का कदम दोनों हाथों से पकड़ा और वो मालो माल हुआ वाइब्रेशन की धरा पर, तो अब वो अपने नौकर के पांव पकड़ता है। अब वो बुल्ले के पांव दोनों कदम पकड़ करके उसको सजदा करता है। माफ कर दे, मुझे मालूम नहीं था तू किस हस्ती का मालिक है, मैं तो तुझे अपना नौकर ही समझ रहा था। ये तो कहीं भी बरस सकता है, केवल मालिकों की संपत्ति थोड़ो है, ये तो नौकरों को भी मिल जाता है। ये तो गरीब को भी, अमीर को भी, झोपड़ी में भी और झूले में रहने वालों को किसी के भी हाथ लग सकती है। प्यास कहीं भी उतर सकती है, महलों में, बीमारियों में भी, गरीबी के झोपड़े पर भी और अमीरों की महलों पर भी, ये तो कहीं भी उतर सकती है। किंतु उतरती तो बहुत अनेकों प्रकार से, अनेकों स्थानों पर है, किंतु उसको संभालने वाला किसी किसी के नसीब आता है, किसी किसी का सौभाग्य है, नसीब होता है, सबको नहीं होता। प्यास तो अनेकों में उतरती है किंतु खो जाती है, क्योंकि उसको संभालने वाला वो जागा पुरुष, उसके हाथ इतनी जल्दी नहीं हाथ लगा। मुझे मंजिल की, बाबा नरेन कहता है, मुझे मंजिल की हसरत ही नहीं है। अब हसरत ही नहीं है, अब मंजिल नहीं चाहिए। जिस मंजिल के लिए मैं दिन रात तड़पता तरसता अनेकों के द्वार पर जाता था, बाबा तेरे द्वार पर, तेरे दर पे आके जैसे मीरा महारानी ने कहा, नहीं गुरु रविदास अब नहीं कछु चाहिए, तेरा सानिध्य, तेरी संगति, तेरे औरा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए।
से माइंड का खेल सिमट गया। मुझे मंजिल की हसरत ही नहीं है, मिले हैं प्यार से बाबा, मिले हैं प्यार से जो इस तरह से छू गया, टच कर गया। मिले हैं प्यार से जो इस तरह से कि जैसे अजनबी एक अजनबी से मिले हैं इस तरह कुछ जिंदगी से, मिले हैं इस तरह किसी जिंदगी से। Utmost love, कभी तो खुद के लिए अपने लिए, कभी तो खुद के लिए अपने लिए फुर्सत अपने लिए थोड़ा समय निकालो, अपने लिए अपने लिए भी थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्त, थोड़ा समय अपने लिए, अपने आप के लिए भी तो निकालो। क्या सारा बाहर बेच दोगे, सारा तुम बाहर दे दोगे, दूसरों को दे दोगे कि अपने लिए कुछ बचाया है? कुछ बचाया है अपने लिए? सामान संपत्ति बचाई, वो किस काम की? अगर तूने समय ना दिया अपने आप को, तो तेरा क्या खाक प्रेम है अपने आप से, अपनी जिंदगी से? अनमोल जिंदगी मिली, उसकी तूने कदर ना जानी। जो जो अनमोल है इंसान उसको इग्नोर कर रहा है, जो जो अनमोल है उसकी कीमत नहीं डाल रहा। अनमोल है जिसके महत्व को जताना भी मुश्किल है, इतना अनमोल है। और इतना अनमोल तेरे को मिलता है तेरे हाथ में, तूने कभी उसका महत्व ना जाना। अनमोल का महत्व कौन जाने? कोई जताने जनाने वाला मिल भी जाए तो भी नहीं, तो भी माइंड बीच में आ जाता है। माइंड बीच में आकर के सारी बात लूट लेता है। जो जो मूल्यवान नहीं है उस पे आंख रखता है माइंड, और जो जो अमूल्य है, अनमोल है, अद्वितीय है, उससे बचता है माइंड। और हम माइंड बन के जी रहे हैं, हम तो माइंड के ही हाथ लगे हैं, माइंड ही बन के जी रहे हैं। तो जो जो अनमोल है उसकी कीमत कौन डालेगा? माइंड तो कभी डालेगा नहीं। कौन डालेगा? एक बात, तेरा स्वभाव डालेगा, तेरा होना डालेगा, तेरी एग्जिस्टेंस
जिस दिन तुझे ख्याल आया अपना, उस दिन अनमोल भी अद्वितीय होकर के तुझे जगमगा देगा। तुझे उसकी महत्व की, उसकी कीमत की पहली बार पता चलेगा तो कीमत डालेगा। जो जो अनमोल है उसको तो कोई पूछता ही नहीं। जो जो मूल्यवान है, बहुत बहुत कीमती है, मूल्यवान है, माइंड को जो लगता है वो अनमोल नहीं है, अमूल्य नहीं है, क्योंकि वो हमसे हट कर है, हमसे दूर है, हमसे हट करके वो अपना नहीं है। जो जो मूल्यवान है, जो तुम्हें लगता है, माइंड को लगता है, वो तेरा नहीं है, वो अनमोल नहीं है। माइंड को जो जो भी मूल्यवान लगता है वो अनमोल नहीं है। जो जो तेरी आत्मा को भासे भाए वही अनमोल है। और आत्मा क्या है? तेरी प्यास अपने अस्तित्व के लिए, अपने विराट के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। मुझे अपने आप से मिलना है, मुझे अपने आप से मुलाकात, ये अनमोल है। तेरी प्यास मालिक के लिए, प्रभु के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने आप से मुलाकात के लिए, प्रभु मिलन के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए, ये प्यास अनमोल है। किंतु जिनको मंजिल पे पहुंचे हुए हाथ लग गए, उनको तो मंजिल मिल ही गई, वो मंजिल की इच्छा क्यों करेंगे? ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए दिशा दी है जागृत पुरुषों ने। क्या? कभी खुद के लिए फुर्सत निकालो, कभी खुद के लिए, कभी तो खुद के लिए, अपने लिए फुर्सत निकालो। बिखर जाएंगे वरना, बिखर जाओगे वरना, बिखर जाएंगे वरना बेरुखी से, बिखर जाएंगे वरना बेरुखी से, बिखर जाएंगे वरना बेरुखी से, बेरुखी से मिले हैं हम इस तरह कुछ जिंदगी से, मिले हैं इस तरह कुछ जिंदगी से, कि जैसे अजनबी एक अजनबी से, एक अजनबी